कि जो रिश्ता फोर्सेस का देश के साथ है वो पवित्र है, मगर मैं आपसे यह भी कहूंगा, जय जवान के साथ जय किसान भी कहा जाता है। तो जैसे जवान का रिश्ता पवित्र है, वैसे ही किसान का रिश्ता भी पवित्र है। और नरेंद्र मोदी ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, हमारे कृषि के सिस्टम को, हमारे फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को कमजोर किया। कैसे किया? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कृषि का सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोला। अमेरिका के किसान कपास, सोया, फल, अखरोट, बादाम, कॉर्न सब इंडिया में बेच पाएंगे। आप शायद पूछोगे तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो खेत हैं, छोटे साइज के खेत होते हैं। आप जानते हो 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं। अमेरिका के खेत जो हैं हजारों एकड़ के खेत होते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों के पास मैकेनाइजेशन नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के किसानों के पास मैकेनाइजेशन, 100% मैकेनाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम अमेरिका के किसानों को हिंदुस्तान में अपना माल बेचने देंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाए। तो यदि अमेरिका के किसान, मान लीजिए अमेरिका के किसान भारत में आकर के अपना सामान बेच रहे हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि किसान है अमेरिका के, उनकी उपज, जो उनकी कृषि की उपज हो रही है, और वो भारत में आकर के अपना सामान बेच रहे हैं। यानी कि जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गई, और भी कई चीजें जो कृषि में होती हैं। यदि वो अपना सामान बाहर से आकर के, यानी कि अमेरिका का जो सामान, जो उपज हो रही है, वो यहाँ बेच रहे हैं, तो उससे भारतीय किसानों को कितना बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। ये बात अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी ने बोली। अब दोस्तों देखिए, राहुल गांधी जी एक तरह से बोल रहे हैं और ये बिल्कुल सही भी लग रहा है मुझे, क्योंकि यदि मान लीजिए भारतीय जो यूएस के, अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी जो है उनके पास मशीनरीज हैं, और सब्सिडी भी उनको गवर्नमेंट देती है अमेरिका की, है ना। तो उनकी उपज जो है भारत से कई गुना ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो कृषि उत्पाद होते हैं वो भारत से कई गुना तक ज़्यादा होते हैं। और इस कारण से फिर क्या होगा कि यदि यहाँ पर अमेरिका के जो किसान हैं, ये भारत का बाजार है वो कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ, वहाँ के सामान यहाँ बिकेंगे। तो यदि वहाँ का गेहूँ, वहाँ का मक्का और भी कोई चीज़, कपास वगैरह, यदि वो वहाँ का भारत में बिकता है, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे? भारत में तो वैसे भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं कृषि उत्पादन करने के लिए, और न इतने बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ ज़्यादा ज़्यादा खेत होता है 4 से 5 एकड़, 10 एकड़। लेकिन अमेरिका में जो खेत होते हैं वो 500 एकड़, 1000 एकड़ के होते हैं। उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास नई मशीनरीज हैं जो खेती करती हैं और खेती पर पूरा फोकस करती हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी? हमारे भारतीय किसानों को हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का अनाज यदि इंडिया के बाजार में बिकने लगा तो यहाँ का जो किसान है वो पैदावार करके कहाँ बेचेगा? आप सोचिए, क्योंकि वहाँ से जो अनाज अपने पास आएगा वो थोड़ा उन्नत होगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका सब्सिडी देता है उनको कि आप अच्छी फसल उगाओ, अच्छी क्वालिटी का जो आप बीज बो, है ना। अभी जेनेटिक मक्का जो आ रही थी, जेनेटिक मैच जिसे जीएम मक्का बोलते थे, उसको भारत में बैन कर दिया था, क्योंकि ये जो मक्का थी ना, ये एक लेबोरेटरी में बनाई हुई कुछ मक्का थी और इसको भारतीय मानकों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यदि अब अमेरिका ने भी ऐसी हरकत करी कि भाई वहाँ से जो गेहूं वगैरह आ रहा है उसमें केमिकल हुआ या और भी कोई चीज़ हुई, उससे भारतीय बाजार को बहुत नुकसान होगा, साथ में भारतीय लोगों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर इसका पड़ने वाला है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो किसानों की चिंता के लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई किसानों की चिंता के लिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि डेयरी उत्पाद और कृषि उसमें भारत आत्मनिर्भर था। लेकिन यदि अमेरिका के डेयरी, क्योंकि भारत ने अब डील के बाद यहाँ पर डेयरी का रास्ता भी खोल दिया अमेरिका के लिए, और डेयरी का रास्ता खुल जाने से क्या होगा
कि जो दूध यहां पर प्रोड्यूस होता था अब वो अमेरिका से आएगा, है ना, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा दूध उत्पादन होता है। इसके अलावा वहां पर कृषि की जो उपज है वो बहुत ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका दूसरे देशों को। तो हम जैसे देशों को यदि वो एक्सपोर्ट करेगा, और हम तो पहले से ही कृषि में और दूध उत्पादन में अग्रणी हैं, तो हम किस तरह से यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे किसान जो हैं वो किसान भाई, उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये वास्तव में अच्छी डील है? क्या अमेरिका से सामान यहां पर आना, अमेरिका के जो किसान हैं वो भारत में अपना सामान बेच करके जाए, कि अच्छी बात है, या फिर हमारा सामान वहां बिकना चाहिए? दोस्तों देखिए, यदि हमारा सामान यदि वहां बिकता है ना, तो हमें डॉलर में इनकम होती है, हमें आमदनी होती है, यानी भारत उससे पैसा कमाता है। लेकिन यदि वहां से सामान यहां आएगा और यहाँ का पैसा बाहर चला जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राहुल गांधी जी का जो कथन है वो आप उससे कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे नमस्ते इंडिया, मैं हूं शुभम अग्रवाल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा चैनल जो है आगे से आगे बढ़ सके और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, चुस्त रहिए।